हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं। बजट से रिलेटेड चल रहा था धीरे धीरे करके टॉपिक। तो आज हम देखेंगे बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो यहाँ है भारत की संचित निधि, अनुच्छेद 266। कर इस कोष की समस्त प्राप्तियों को जमा के अंतर्गत तथा समस्त भुगतानों को व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी भुगतान वैधानिक रूप से इसी कोष में से किए जाते हैं। कर इस कोष से किसी भी राशि का विनियोग संसदीय कानून के अनुसार ही किया जाता है। विनियोग मतलब जारी करना या निकालना। फिर है विनियोग विधेयक आखिर होता क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 114 में स्पष्ट किया गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अतः लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पारित करने के पश्चात एक विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कर इस विनियोग विधेयक में अनुदान मांगे तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निर्दिष्ट होते हैं। क्या होता है इस विनियोग विधेयक में? क्या होता है, जितने भी अनुदान मांगे जाते हैं भारत की संचित निधि से जो भी खर्च होना है, ठीक है, इसमें वर्णित होता है। कर प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उस धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है। आगे की विनियोग विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके द्वारा कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित राशि में परिवर्तन करने से संबंधित है। विनियोग विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके द्वारा कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन कर सके या अनुदान के लक्ष्य को बदले और भारत की संचित निधि में भारी राशि में उसमें परिवर्तन करने से संबंधित हो। ऐसा कोई विधेयक नहीं लाएगा। अगर कोई संशोधन उपयुक्त प्रकार का है या नहीं, इसका निर्णय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। कर बजट के कर संबंधी प्रावधानों को एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे वार्षिक विधेयक कहा जाता है। इसे वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कर यह एक धन विधेयक होता है जो बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। आगे भारत का सार्वजनिक लेखा अनुच्छेद 262। तो ये भी दिख ही रहा है, इसको देख लेते हैं। कर भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक राशियां उन राशियों को छोड़कर जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाती है। क्या बोल रहा है? भारत सरकार द्वारा या इसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक राशियां भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाती है। यहाँ पे लिखा है उन राशियों को छोड़कर जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, उसके अलावा जो है ये भारत का सार्वजनिक लेखा में। कर इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत खाता जमा, विभागीय जमा एवं प्रेषी जमा इत्यादि शामिल की जाती है। कर इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। कर भुगतानों की प्रकृति प्रायः बैंकिंग लेन देन के समान होती है। कर इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। क्या है? इस खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है, अर्थात इस खाते का भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। मतलब बिना संसद में कानून पारित किए इससे किया जा सकता है। तो भुगतानों की प्रकृति प्राय बैंकिंग लेन देन के समान होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 267, भारतीय आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267।
करा भारतीय संविधान द्वारा संसद को भारतीय आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियां जमा की जाएंगी। ठीक है। वर्ष 1950 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा संसद को भारतीय आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियां जमा की जाएगी। ठीक है। ये अनुच्छेद याद रखना है, कभी कभी मिलाने के लिए देता है। कर वर्ष 1950 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय आकस्मिक निधि अधिनियम पारित किया गया था, तो ये डेट भी याद रखना है। कर इस निधि को राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा गया है। संसद द्वारा अनुमति देने से पूर्व किसी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति इसमें से अग्रिम भुगतान कर सकता है। आकस्मिक व्यय, यदि आकस्मिक व्यय के लिए कुछ धन देना हो तो राष्ट्रपति क्या है, इसमें धन दे सकता है बिना संसद के अनुमति के। चलिए कल देखते हैं ज्योग्राफी से एक टॉपिक। आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।